A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 1st of November. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is The Big Push. देखो, big का मतलब हो गया बहुत बड़ा, push का मतलब होता है धकेलना या धक्का देना, बट यहाँ पर हो गया a big initiative, मतलब एक बहुत अच्छी, एक जबरदस्त पहल। पुश का मतलब यहाँ पर इनिशिएटिव हो गया, जिसका मतलब होता है किसी चीज की पहल करना, यानी एक जोरदार पहल करना। ऑन जो बाइडेन, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, सोशल सिक्योरिटी, सोशल का मतलब हो गया सामाजिक, सिक्योरिटी सुरक्षा, एंड क्लाइमेट चेंज प्लान। क्लाइमेट मतलब जलवायु, चेंज प्लान यानी जलवायु जो परिवर्तन है उसका जो योजना है, उसकी जो प्लान है, उससे रिलेटेड एक योजना। तो फिलहाल देखा जाए तो जो बाइडेन, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त द बिग पुश, मतलब एक बहुत ही ग्रेट, एक बहुत ही जबरदस्त उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, जिस इनिशिएटिव के अंदर उन्होंने कंसीडर किया है जो सामाजिक सुरक्षा है और जलवायु से रिलेटेड जो भी मतलब प्लान है उसको एग्जीक्यूट करने की बात की है, एग्जीक्यूट करने की बात की गई है। उन्होंने उन चीजों के ऊपर फोकस किया है। बाइडेन विल हैव टू, जो बाइडेन, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, विल हैव टू, उनको करना होगा नेगोशिएट। नेगोशिएट का मतलब होता है बातचीत करना। टू प्रमोट हिज विजन, उनको अपना जो विजन है, उनका जो दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण को प्रमोट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए उनको नेगोशिएट करना होगा फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट चेंज। और उनका जो दृष्टिकोण है किस चीज को लेकर, सामाजिक सुरक्षा को लेकर और जलवायु परिवर्तन को लेकर, जो उनका दृष्टिकोण है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए उनको क्या करना होगा, नेगोशिएट करना होगा, बातचीत करनी होगी। इन व्हाट अपीयर्स, इन व्हाट अपीयर्स, अपीयर्स का मतलब किसी चीज का दिखाई पड़ना। टू बी अ रश, रश का मतलब भागदौड़ हो गया। टू द फिनिशिंग लाइन, फिनिशिंग लाइन जैसे जनरली अगर आपने देखा हो जहां पर रेस होती है, तो रेस के जहां पर रेस का जो फिनिशिंग पॉइंट होता है, फिनिशिंग लाइन होती है, तो वहां पहुंचने के लिए सभी बहुत जल्दबाजी करते हैं। तो ऐसा ही दिखाई पड़ रहा है फिलहाल अमेरिका के अंदर। What appears to be rush to a finishing, to the finishing line, यानी कि एक ऐसे मान लो एक ऐसी भीड़ भाड़ दिखाई पड़ रही है जहां पर फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने की बात की गई है। बट इज इन फैक्ट, लेकिन सच्चाई ये है, द इंटेंशन, इंटेंशन का मतलब इरादा हो गया, टू फुलफिल लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी, मतलब जो पॉलिसीज मतलब एक लंबे टाइम से खड़ी थी, लंबे टाइम से उनको एग्जीक्यूट नहीं किया गया था, उन पॉलिसीज को क्या करने का इरादा है, उन पॉलिसीज को कंप्लीट करने का इरादा है, फुलफिल करने का इरादा है। प्रॉमिसेस, वादा करना, ऑफ द डेमोक्रेट्स पार्टी यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन सॉट। और जब जो बाइडेन मतलब अपना इलेक्शन लड़ रहे थे तो उन्होंने ये कुछ पॉलिसीज थी जो कि लंबे टाइम से क्या थी, पेंडिंग थी। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो क्या करेंगे, वो इन पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करेंगे, उनको फुलफिल करेंगे। जो जो बाइडेन, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट है, सॉट, सॉट का मतलब लुक्ड फॉर, डिमांड करना या लुक्ड फॉर, टू पुश थ्रू। अब वो क्या करना चाहते हैं, ये सारी की सारी जो पॉलिसीज है उनको पुश करना चाहते हैं, धकेलना चाहते हैं थ्रू कांग्रेस। कांग्रेस का मतलब यहां पर हो गया द लेजिस्लेटर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट। जो लेजिस्लेटर होते हैं, जितने भी मतलब वहां पर जो लेजिस्लेटर है उस असेंबली के, उनके थ्रू वो क्या करना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर जो पॉलिसीज है, जो लंबे टाइम से जो पॉलिसीज पड़ी है, उनको क्या करना चाहते हैं कांग्रेस के थ्रू। एंड ऑमनीबस, ऑमनीबस का मतलब हो गया प्रोवाइडिंग फॉर मैनी थिंग्स एट वंस, मतलब बहुत सारी चीजें एक ही टाइम पर प्रोवाइड करना। मेगा मेगा बिल सीकिंग 1.85 ट्रिलियन फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट चेंज। तो फिलहाल मतलब जो बाइडेन है उनका एक प्लान है, एक बहुत बड़ा एक बजट कह सकते हो, मेगा बिल कह सकते हो, राइट, जो कि 1.8 ट्रिलियन है
और उनका जो ये जो एजेंडा है सोशल इंजस्टिस, सोशल सिक्योरिटी को लेकर और क्लाइमेट चेंज को लेकर उनका जो पॉलिसीज है उन पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, उन पॉलिसीज को वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चलाना चाहते हैं, फुलफिल करना चाहते हैं। और उनके लिए उन्होंने क्या है, कांग्रेस का सहारा लिया है, जो लेजिस्लेटर है सीनेट के, उनके असेंबली के, और जो उन सभी के थ्रू, मतलब उन सभी की प्रेजेंस के अंदर वो इस चीज को करना चाहते हैं। लेकिन ये थोड़ा चैलेंजिंग रहने वाला है जो बाइडेन के लिए। वाइल द इनिशिएटिव, और ये जो पहल है जो बाइडेन ने जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, सीम का मतलब दिखाई पड़ना, टू बी थ्रस्ट का मतलब धकेलना हो गया, फॉरवर्ड ऑन अ शॉर्टर टाइम, मतलब हालांकि ये जो इनिशिएटिव है जिसको मतलब क्या है धकेला जा रहा है, ये शॉर्टर टाइम के लिए, एक कम टाइम के लिए मतलब आगे इसको धकेला जा रहा है, सो दैट मिस्टर बाइडेन कुड स्पीक ऑफ हिज डोमेस्टिक एजेंडा, जिससे कि मिस्टर बाइडेन क्या है अपना जो घरेलू जो एजेंडा है उसके अचीवमेंट्स है उसको बोल सके एट द G20 मीटिंग। G20 मतलब जो ग्रुप ऑफ 20 नेशंस, उनकी जो मीटिंग है उस मीटिंग के अंदर वो अपना जो डोमेस्टिक एजेंडा है और उसके जो अचीवमेंट्स है उनके बारे में बातचीत कर सके इन रोम, जो कि रोम में होने वाली है ये मीटिंग। एंड COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26, ये भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर 26 देश है, वहां पर भी वो अपनी जो डोमेस्टिक एजेंडा है, उनका जो डोमेस्टिक एजेंडा है या जो उनके अचीवमेंट्स हैं उनको वो डिस्कस कर सके। और ये जो COP26 है वो स्कॉटलैंड में होने वाली है। द वंस इन अ जनरेशन बिल स्पीक्स टू इश्यूज, और मतलब एक ऐसा मतलब बिल है जो जनरली अगर बात की जाए तो जनरेशन के अंदर, पीढ़ियों के अंदर ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। और ये जो पर्टिकुलर जो बिल है वो किस बारे में बात करेगा, इश्यूज, बहुत सारे ऐसे इश्यूज है जिनके बारे में ये बिल एड्रेस करेगा। ये बिल उन बारे में मतलब डिस्कस करेगा, सच एज प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल प्री किंडरगार्टन, किंडरगार्टन मतलब केजी जिसको बोलते हैं, जूनियर क्लासेस होती हैं बिल्कुल, तो वहां पर मतलब जो केजी क्लासेस है, यूनिवर्सल प्री किंडरगार्टन एक्सटेंडिंग एंड एक्सपेंडेड टैक्स क्रेडिट फॉर पेरेंट्स, और जो पेरेंट्स होंगे उनको टैक्स के अंदर क्या किया जाएगा, उनका जो क्रेडिट है उनको क्या किया जाएगा, एक्सटेंडिंग एंड एक्सपेंडेड टैक्स क्रेडिट, मतलब जो टैक्स क्रेडिट है उसको क्या किया जाएगा, उसको एक्सपेंड किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, और जो किंडरगार्टन है उसको यूनिवर्सल कर दिया जाएगा। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो आगे भी हम नेक्स्ट स्लाइड पे हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट ऑफ द स्लाइड। देखें, विल हैव टू, ये आपका फ्यूचर कंपल्शन को बताने के लिए होता है, विल हैव टू, और उसके बाद नेगोशिएट आपने यूज कर लिया जो कि V1 है, जो कि आपका प्रेजेंट पार्ट, जो कि आपका प्रेजेंट सॉरी इन्फिनिटिव केस हो गया ये आपका। टू पुश, 2+V1 आपने यूज कर लिया, ये भी आपका इन्फिनिटिव केस हो गया। कुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद आपने स्पीक यूज कर लिया। जनरली मॉडल वर्ब अपने साथ क्या लेकर चलती है, V1 लेकर चलता है, तो स्पीक यहाँ पर क्या हो गया, स्पीक आपका V1 हो गया। एंड एक्सपेंडेड टेक्स, टेक्स आपका नाउन हो गया, एक्सपेंडेड आपका V3 हो गया, जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, और एक्सपेंडेड का साउंड वोवल है तो इसलिए आपने एन यूज कर लिया, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। और मतलब उन्होंने किंडरगार्टन को लेकर और दूसरी मतलब जो बातें थी उनको लेकर उन्होंने कुछ प्लान दिए। पहली बात उन्होंने किंडरगार्टन को लेकर बात की, और दूसरा उन्होंने किस चीज को लेकर बात की थी, एक्सपेंडेड टैक्स को लेकर। पहले उन्होंने किस चीज पे बात की, किंडरगार्टन को यूनिवर्सल करने की बात कही, और एक्सपेंडेड टैक्स को लेकर बात कही, ये दो चीजें थी। और इसके अलावा उन्होंने प्लान किया फर्दर रिड्यूसिंग, इसके अलावा फर्दर रिड्यूसिंग, रिड्यूस का मतलब कम करना, हेल्थ केयर प्रीमियम्स, और जो मतलब जो हेल्थ केयर प्रीमियम मतलब जो हेल्थ इंश्योरेंस है, जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसके ऊपर आने वाला जो प्रीमियम है, जो इंस्टॉलमेंट है उसको कम करने की बात कही। फॉर दोज कवर्ड अंडर द ओबामा एरा अफोर्डेबल केयर एक्ट, और वहां पर अफोर्डेबल केयर एक्ट के तहत मतलब जिन लोगों ने इंश्योरेंस लिया था, ओबामा जिस टाइम प्रेसिडेंट हुआ करते थे, ओबामा एरा मतलब युग, मतलब जिस टाइम ओबामा वहां पर प्रेसिडेंट हुआ करते थे, और उस टाइम जिन लोगों ने
अफोर्डेबल केयर एक्ट के तहत जितने भी प्रीमियम लिए, जितने भी इंश्योरेंस लिए थे, उन इंश्योरेंस के प्रीमियम की इंस्टॉलमेंट को कम करने की बात कही। रिड्यूसिंग अ वेटिंग लिस्ट फॉर इन होम केयर, और जिन लोगों ने मतलब होम केयर के लिए, जिन लोगों ने होम लोन वगैरह के लिए अप्लाई किया था, उनकी जो वेटिंग लिस्ट थी उसको रिड्यूस किया। बिल्डिंग अ मिलियन यूनिट्स ऑफ लो इनकम हाउसिंग, और मतलब $1 million को लगाकर उन्होंने लो इनकम हाउसिंग, मतलब जो जिन लोगों के इनकम बहुत कम है उनको हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने की बात कही। एंड वर्कर ट्रेनिंग, और जो काम करने वाले हैं उनको ट्रेनिंग देने की बात कही। एंड हायर एजुकेशन, और शिक्षा को और भी उच्च करने की बात की। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे जो बाइडेन ने काम करने की कोशिश की है टू बैलेंस, इस चीज को बिल्कुल बैलेंस करने के लिए, बिल्कुल एक सही स्थिति में लाने के लिए द इम्प्लाइड निहित शामिल करना, कंसिडरेबल मतलब रिमार्केबल हाइक इन फेडरल पब्लिक एक्सपेंडिचर। फेडरल का मतलब हो गया संघीय, हाइक अपटिक हो गया मतलब बढ़ना, फेडरल का मतलब लीग संघ हो गया, और पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब जो समाज, जो पब्लिक मतलब जनता का जो एक्सपेंडिचर की बात की जाए, एक्सपेंडिचर खर्चा। और इन सारी चीजों को मतलब एग्जीक्यूट करने के लिए, इन सारी चीजों को बैलेंस करने के लिए जो पब्लिक एक्सपेंडिचर आने वाला है वो बहुत ज्यादा आने वाला है। द बिल प्रपोजेस का मतलब शोज हो गया यहाँ पर। द बिल शोज टू रेज revenue by a 15% minimum tax on the reported profits of large corporation, और कहीं ना कहीं मतलब रिवेन्यू को बढ़ाने के लिए, रिवेन्यू मतलब जो इनकम को बढ़ाने के लिए, तो फिलहाल इस बिल के अंदर किस चीज को जगह दी गई है कि जो 15% तक का जो टैक्स है, मतलब जो लार्ज कॉर्पोरेशन, जो बड़े बड़े जो कॉर्पोरेशन है, जो बिजनेसेस है, उनको 15% तक की क्या दी गई है, छूट दी गई है, जिससे कि रिवेन्यू को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके, इनकम को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके। क्लैंपिंग डाउन, क्लैंप का मतलब हो गया वैसे रिप्रेस करना, कंट्रोल करना ऑन प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट शिफ्टिंग बाय द मल्टीनेशनल्स, और जो मतलब मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं उनके प्रॉफिट शिफ्टिंग को कंट्रोल करने के लिए, उनके प्रॉफिट को कंट्रोल करने के लिए भी बात कही। टाइटर इन्फोर्समेंट, टाइटर मतलब कड़ा हो गया, इन्फोर्समेंट का मतलब लागू करना हो गया, इंप्लीमेंट करना हो गया फॉर लार्ज कॉर्पोरेशंस, और ये जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको उनके ऊपर मतलब ये पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के लिए। एंड अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, और वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स जो मतलब जिनकी इनकम है वो अल्ट्रा हाई नेट, मतलब जिनकी इनकम बहुत ज्यादा है, उनको कंट्रोल करने के लिए, इन्फोर्समेंट करने, उनको क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो बाइडेन की जो पॉलिसी है उन्होंने क्या किया है, इन्फोर्समेंट करने की बात की है, इंप्लीमेंट करने की बात की है, जिससे कि बड़े बड़े जो कॉर्पोरेशंस है उनका जो प्रॉफिट शिफ्टिंग है उसको कंट्रोल किया जा सके। एट द सेम टाइम जो बहुत ज्यादा इनकम करने वाले लोग हैं उनको भी उनके ऊपर भी कुछ इंप्लीमेंटेशंस लगाए गए हैं। और 1% टैक्स ऑन कॉर्पोरेट टैक्स बायबैक्स, बायबैक्स का मतलब क्या होता है, देखिए कोई चीज मतलब पहले आपने उसको बेच दिया और बाद में उसको आप खरीदते हो, तो इस तरह की चीजों के ऊपर भी 1% का टैक्स लगाया जाएगा। एंड एडिशनल 5% टैक्स ऑन इनकम्स एक्सीडिंग 10 million a year, और मतलब जिन भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस की या किसी भी पर्सन की जो इनकम है 10 मिलियन से ज्यादा होगी एक साल के अंदर, तो उनके ऊपर 5% एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। एंड अनदर 3% टैक्स ऑन द इनकम अबव 25 मिलियन, और इनकेस अगर किसी की भी इनकम 25 मिलियन से ज्यादा होगी तो उसके ऊपर एडिशनल 3% टैक्स और लगाया जाएगा। एंड पॉलिसीज टू लिमिट बिजनेस लॉसेस फॉर दी वेरी वेल्दी, और मतलब वो लोग जो बहुत ज्यादा अमीर है, वेल्दी है, और उनके बिजनेसेस को लॉसेस को बचाने के लिए, क्योंकि अगर इन केस उनको बिजनेस में लॉस होता है तो उनको लॉस को भी बेयर करने के लिए, उसको टॉलरेट करने के लिए कुछ पॉलिसीज प्लान की गई। एंड 3.8 मेडिकेयर टैक्स, मेडिकेयर मतलब मेडिकल, चिकित्सा टैक्स ऑन पीपल अर्निंग मोर देन 4 लाख अ ईयर, और मतलब वो लोग जो 4 लाख मतलब से ज्यादा जो डॉलर है एक साल में कमा रहे हैं, उनके ऊपर भी 3.8% का टैक्स लगेगा जो कि मेडिकल टैक्स होगा। हु डिड नॉट प्रीवियसली पे
दैट टैक्स, और मतलब जिन लोगों ने पिछली बार ये जो मेडिकल टैक्स नहीं पे किया था उनको 3.8% का मेडिकल टैक्स भी देना होगा। तो फिलहाल अगर बात की जाए तो जो बाइडेन जो गवर्नमेंट है उसने उनके पास बहुत सारी पॉलिसीज है जो कि हमने अभी फिलहाल डिस्कस की है। सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखिए लिस्ट आपका नाउन हो गया और वेटिंग यहाँ पर V1 प्लस आईएनजी जो कि आपका जो वेटिंग प्लस सॉरी V1 प्लस आईएनजी जो कि आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो गया। टू बैलेंस इन्फिनिटिव हो गया, 2 प्लस V1 आपने यूज कर लिया। हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आपने पीपल यूज किया जो कि आपका एंटीसीडेंट हो गया और डिड नॉट मतलब आपका पास्ट इंडेफिनाइट हो गया, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर थर्ड स्लाइड। ऑल्दो हालांकि डेमोक्रेट्स हैव 50 सीनेटर्स इन अपर हाउस। डेमोक्रेट्स किन के लिए यूज किया गया? ये जो बाइडेन की जो पार्टी है उसके लिए डेमोक्रेट्स यूज किया गया। हालांकि जो बाइडेन है उसकी जो फिलहाल पार्टी की अगर बात की जाए तो उनके पास 50 सीनेटर्स यहाँ पे लेजिस्लेटर हो गया। जो कि अपर हाउस की बात करें तो जैसे कि हमारे यहाँ पर अपर हाउस राज्यसभा होगी, लोअर हाउस लोकसभा होगी, तो इस तरीके से मतलब वहां पर भी क्या है सीनेटर्स है। तो जो उनका अपर हाउस है वहां पर जो बाइडेन के 50 सीनेटर्स है, लेजिस्लेटर है ऑफ कांग्रेस। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस कुड कास्ट अ टाई ब्रेकिंग वोट शुड नीड अराइज। और कहीं ना कहीं कमला हैरिस जो कि वाइस प्रेसिडेंट है वो किसी भी वक्त क्या कर सकती है, टाई ब्रेकिंग वोट। टाई ब्रेकिंग वोट का मतलब क्या है, देखिए जस्ट इमेजिन करें कि दो पार्टी के पास, एक के पास 51 है, एक के पास 49 है। तो अगर मान लो वो ये वोट, एक वोट को छोड़कर अगर यहाँ 59 की जगह 40 कर देंगे, मान लो यहाँ पर एक कैंडिडेट मान लो यहाँ पर 51 है, ये 49 है, और यहाँ से एक कम करके 50 और वहां 49 था तो यहाँ पे 50 हो जाएगा, तो ये टाई ब्रेकिंग हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मतलब एक ऐसा वोट, एक ऐसी पावर होना, कमला हैरिस क्या कर सकते हैं किसी भी टाइम, मतलब वो क्या कर सकते हैं, कास्ट ए टाई ब्रेकिंग वोट शुड द नीड अराइज। और जब कभी भी मतलब जरूरत पड़ी तो कमला हैरिस क्या कर सकते हैं, वो टाई ब्रेकिंग वोट डाल सकते हैं। द पैसेज ऑफ दिस बिल, पैसेज का मतलब रास्ता हो गया, बिल मतलब ये जो बिल है इसका जो रास्ता है, विच विल बी रिमेंबर्ड एज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ मिस्टर बाइडेन लेगेसी। लेगेसी का मतलब हो गया बीक्वेस्ट, बीक्वेस्ट का मतलब हो गया उनका जो लेगेसी, लेगेसी मतलब उनकी जो सत्ता है, और जो बाइडेन की जो सत्ता है उसको क्या किस तरीके से याद किया जाएगा, एक बहुत ही बड़ी जो बाइडेन की जो लेगेसी है उसके तौर पर इस बिल को याद किया जाएगा अगर उसको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है। हैंग्स ऑन द रेजर्स एज, लेकिन ये जो बिल है फिलहाल मान लो एक रेजर है, हैंग्स का मतलब अटक जाना, स्टक हो जाना, एज जैसे अगर आपने किसी रेजर को देखा तो उसका रेजर का जो एज होता है बहुत शार्प होता है, और अगर आप उसके मान लो ये जो बिल है ऐसा है मानो कि जो रेजर है उसकी धार कर ऊपर है, उसकी धार के ऊपर रखा हुआ है, इट मींस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, इतने इजी तरीके से इसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता है। This is in part because at least 2 senators from the Arizona and West Virginia are potential holdouts. Holdouts का मतलब होता है ऑब्जेक्टर्स, ऑब्जेक्ट करने वाला, प्रोटेस्टर्स। और फिलहाल अगर बात की जाए तो 50 सीनेटर्स डेमोक्रेट्स के पास है, लेकिन उसमें से भी अगर एरिजोना और वेस्ट वर्जीनिया की बात की जाए तो 2 सीनेटर्स ऐसे हैं डेमोक्रेट्स के पास जो कि होल्ड आउट्स है, प्रोटेस्टर्स है। तो डेफिनेटली सी बात है बिल पास करने के लिए तो उनको एक पर्टिकुलर नंबर चाहिए। अगर इन केस जो पोटेंशियल होल्ड आउट्स हैं वो डेमोक्रेट्स के अगेंस्ट अगर वोट कर देते तो डेफिनेटली सी बात है इस बिल को पारित नहीं किया जा सकेगा। द कॉनंड्रम, कॉनंड्रम का मतलब हो गया रिडल, पहेली, ओके पहेली, दैट मिस्टर बाइडेन इज फेसिंग अ पैराडॉक्स। और ये जो पहेली है वो अपने आप में क्या, मिस्टर बाइडेन जो है, मिस्टर बाइडेन को ये जो ये सिचुएशन है वो एक तरीके से कैसे लग रही है, एक पहेली की तरह दिखाई पड़ रही है जो कि मिस्टर बाइडेन फिलहाल इस पहेली को फेस कर रहे हैं जो कि पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स का मतलब हो गया कंट्राडिक्शन, विरोधाभास ऑफ
ऑमनीबस बिल्स, ऑमनीबस का मतलब हो गया मल्टी डायमेंशनल, जो मतलब अलग अलग मतलब जगह पे काम आने वाला जो बिल्स है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजों को कंसीडर किया गया है। डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब हो गया अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका जो मेंबर है वो अलग तरीके से व्यू का मतलब देखना, ओनली सम पार्ट ऑफ द बिल एज डिजायरेबल। और मतलब जो जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो कि सीनेटर्स हैं, उनमें से कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऐसे हैं जो इस बिल को अलग तरीके से देखते हैं। उनके हिसाब से कुछ ऐसे पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स हैं, पार्ट है इस बिल के जो कि डिजायरेबल है, जो कि जिनकी जरूरत है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जिनकी जरूरत नहीं है। तो हालांकि जो बाइडेन की अगर बात की जाए, उन्होंने जिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स को कंसीडर किया है वो सारे के सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा उनके लिए। फॉर एग्जाम्पल, हाउस डेमोक्रेट्स अपीयर अनविलिंग टू पास अ वर्जन ऑफ द बिल दैट द सीनेट हैज ऑलरेडी क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर मान लो हाउस डेमोक्रेट्स हैं, अपीयर, अपीयर का मतलब दिखाई पड़ना, अनविलिंग इच्छुक, अनिच्छुक दिखाई पड़ना मतलब इच्छुक नहीं होना, पास अ बिल, पास अ वर्जन ऑफ द बिल दैट सीनेट हैज ऑलरेडी क्लियर। मान लो जिन सीनेटर्स जो है जिन्होंने उस बिल को ऑलरेडी पास कर दिया है, अगर डेमोक्रेट्स उस बिल को पास करने में अनविलिंग दिखाई पड़ते हैं, सेक्शनिंग, सेंक्शनिंग का मतलब हो गया अलाउ करना, 1 ट्रिलियन ट्रिलियन बाय पार्टीजन, बाय पार्टीजन का मतलब है टू पार्टी, दो पार्टी का जो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज। मतलब अगर बात करें सीनेटर्स ने मान लो जो क्लियर किया है 1 ट्रिलियन का, जो मतलब उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो पैकेज को क्या किया, पास किया, मान लो इन केस डेमोक्रेट्स जो है तो वो अनविलिंग दिखाई पड़ते हैं, तो क्या क्या माहौल रहने वाला है, किस तरह के सर्कमस्टेंसेस रहेंगे। लॉ मेकर्स, जो कानून बनाने वाले हैं, सच एज परमिला जयपाल, हु ओपिनियन, ओपिनियन का मतलब जिन्होंने अपनी राय दी, दैट द कांग्रेशनल प्रोग्रेसिव कॉकस, कॉकस का मतलब हो गया वैसे क्लॉज पॉलिटिकल मीटिंग, वुड ओनली सपोर्ट द ब्रॉडर विजन ऑफ द बिल्ड बैक बेटर एक्ट। और मतलब इन सारी चीजों को कंसीडर किया जाए तो प्रोमिला जयपाल जो कि जिन्होंने, जो कि एक लॉ मेकर हैं, और उन्होंने अपना ओपिनियन दिया कि कांग्रेशनल प्रोग्रेसिव कॉकस, कॉकस मतलब हो गया क्लॉज पॉलिटिकल मीटिंग की बात की जाए तो वो क्या करेगा, सपोर्ट करेगा ब्रॉडर विजन ऑफ बिल्ड बैक बेटर एक्ट, वो भी इस चीज को क्या करने वाला है, इस बात को सपोर्ट करने वाला है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ओवरऑल हमने इस चीज को एनालाइज किया है, जो बाइडेन का फिलहाल जो एजेंडा है वो काफी फ्रूटफुल है, लेकिन उनको चैलेंजेस का बहुत सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे होल्ड आउट्स हैं, बहुत सारे चैलेंजेस का उनको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनको सभी लेजिस्लेटर को, जो कि सीनेटर्स है, उनको कन्विंस करना पड़ेगा बिल को पास करने के लिए, जो कि इतना आसान काम नहीं रहने वाला है। Now let us discuss the grammar concept of the slide. देखिए, a tie breaking what, जस्ट मैंने अभी आपको बताया था कि मतलब एक ऐसा वर्ड जो कि क्या कर दे, टाई कर दे दो पार्टीज के बीच में। विल बी, रिमेंबर विल आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि पैसिव स्ट्रक्चर है। हैज ऑलरेडी क्लियर्ड, हैज क्लियर्ड आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हैज के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया, ऑलरेडी आपका क्या हो गया, ये आपका एडवर्ब हो गया। हैव ओपिन्ड, हैव के बाद आपने फिर थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। Now let us move on to last slide, slide number 4, which includes, और मतलब ये जो पीछे हमने बात की थी बेटर एक्ट की बात की थी, which includes जिसके अंदर शामिल है the ambitious climate change program। ambitious climate, ambitious का मतलब हो गया महत्वाकांक्षी, क्लाइमेट चेंज, और ऑब्वियसली बात है जिस बेटर एक्ट की बात की गई थी उसके अंदर सबसे पहले जो क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम है उसको मतलब उसको कंसीडर किया गया है। फेडरल पेड लीव्स फॉर फैमिलीज, और बहुत सारी जो संघ है उनको पेड लीव्स दी जाएगी फैमिलीज को। अ सब्सटेंशियल एक्सपेंशन, सब्सटेंशियल का मतलब हो गया कंसिडरेबल, रिमार्केबल, एक्सपेंशन का मतलब बढ़ावा देना या फैलाव करना, ऑफ मेडिकल पॉलिसी, मेडिकेयर पॉलिसी, और जो मेडिकेयर पॉलिसी है उनको बढ़ावा देना। एंड 2 फ्री इयर्स ऑफ कम्युनिटी कॉलेज, और ये सारे का मतलब जो जो कॉलेज है, जो कम्युनिटी कॉलेज है
उनको करने की, 2 साल फ्री करने की बात कही गई है। टू सक्सीड मिस्टर बाइडेन विल हैव टू नेगोशिएट विद ऑल द स्टेक होल्डर्स। और अगर मिस्टर बाइडेन को सक्सेसफुल होना अपनी पॉलिसीज के अंदर, तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी लोग जिनका इन पर्टिकुलर पॉलिसीज के अंदर इंटरेस्ट है या हित है, उन सभी के साथ उनको नेगोशिएट करना होगा, बातचीत करनी होगी। टू फाइंड ए कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला, जिससे कि मतलब सुलह की जा सके, एक ऐसा फॉर्मूला निकालना पड़ेगा जिससे कि सभी स्टेक होल्डर्स के बीच में एक सुलह हो। एट स्टेक का मतलब हो गया जोखिम पर, इज द यूएस प्रोस्पेक्ट का मतलब प्लानिंग ऑफ क्लाइंबिंग आउट ऑफ द रिसेशनरी का मतलब हो गया रिसेशन, मंदी, इकोनॉमिक थ्रू इट वाज पुश्ड इनटू द पेंडेमिक। और फिलहाल कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, जो यूएस है उसका जो प्लानिंग है क्लाइंब आउट का मतलब कहीं ना कहीं बाहर आ जाना, इकोनॉमिक थ्रू इट वाज पुश्ड बाय द पेंडेमिक। और मतलब जो पेंडेमिक ने जो अमेरिका के अंदर मंदी ला दी थी, उस मंदी से बाहर आने की जो यूएस का जो प्लानिंग है, नॉट ओनली बाय डायरेक्टली स्परिंग का मतलब हो गया इनकरेज करना, कॉमर्शियल एक्टिविटी थ्रू पब्लिक एक्सपेंडिचर, मतलब कहीं ना कहीं यूएस का जो प्रोस्पेक्ट है, जो प्लानिंग है, मतलब क्या करने का, जो मंदी उससे बाहर आ जाना, क्योंकि ये मंदी पेंडेमिक की वजह से आ गई थी। और ये जो पेंडेमिक से बाहर आने की बात कही है, नॉट ओनली डायरेक्टली स्परिंग कॉमर्शियल एक्टिविटी, मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज है, जो बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज है, उनको इनकरेज करके, उनको बढ़ावा देकर पब्लिक एक्सपेंडिचर, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब जो पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर, कॉमर्शियल एक्टिविटीज को बढ़ाकर, मतलब जो पब्लिक एक्सपेंडिचर को करके जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज को बढ़ाया जाएगा, सिर्फ उसके ही थ्रू, मतलब ऐसा नहीं है कि इस मंदी से बाहर आया जा सकता है, बट ऑल्सो बाय इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन। और अमेरिका को क्या करना होगा, एजुकेशन के अंदर, शिक्षा के अंदर भी इन्वेस्ट करना होगा, एंड सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा के लिए भी इन्वेस्ट करना होगा, टू कीप अमेरिकाज वर्कफोर्स कॉम्पिटिटिव, जिससे कि अमेरिका के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं उनको कॉम्पिटिटिव बनाए जा सके। तो एट द सेम टाइम अगर बात की जाए, तो जो बाइडेन के लिए बहुत सारे चैलेंजेस रहने वाले हैं। अगर ये जो पॉलिसीज है दिखने में बहुत अच्छी है, अगर इनको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है, लेकिन उनको जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बातचीत करनी होगी और एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, जिससे कि इन सारी पॉलिसीज को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सके। राइट, तो बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल था आज का। नाउ विल हैव टू, देखिए विल हैव टू की अगर बात करें तो ये फ्यूचर कंपल्शन हो गया, और उसके बाद 2+V1 आपने यूज कर लिया जो कि इंफिनिटिव हो गया। वॉज पुश बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। बाय आपका प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद आपने इन्वेस्टिंग यूज कर लिया जो कि आपका जीरंड हो गया, V1 प्लस ING। राइट, so my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.